नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिकंदर बाग। दोस्तों, जो सिकंदर बाग है वो कोई आम बाग नहीं, वो बहुत ही ऐतिहासिक बाग है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको ये बाग दिखाऊंगा और इसका जो इतिहास है वो भी बताऊंगा। तो मेरे साथ आज मेरे इस वीडियो में हमारे पुराने दोस्त हैं सोबेन, और पीछे पिछले वीडियो वाली ये वही है सिमरन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये सिकंदर बाग और बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। दोस्तों, इस सिकंदर बाग की नींव सन 1800 ईस्वी में अवध के तत्कालीन नवाब सादत अली खान ने रखी और इसका निर्माण कार्य अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने 1822 ईस्वी के तकरीबन पूर्ण कराया। और इस जो पूरे सिकंदर बाग का है, नवाब वाजिद अली शाह गर्मियों के टाइम पे अपने दिन का कुछ समय व्यतीत करने के लिए उपयोग करते थे। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं पास से, और इसके अंदर का जो परिसर है वो दिखाएंगे और पूरा इतिहास बताएंगे। तो सामने इस महल का प्रवेश द्वार है। आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत नक्काशी इसमें करी गई है। और सामने आप देखेंगे दो मछलियों के निशान हैं। दोस्तों, ये जो निशान है वो अवध की सुख, समृद्धि और वैभव की निशानी है। तो थोड़ा पास और मैं ले चलूँगा, तो पास से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गेट पे जो प्लास्टर किया गया है उसमें किस तरीके की बेल पत्रों का इसके प्लास्टर पे सुंदर नक्काशी करी गई है। ये देखिए, और आप साइड में देखेंगे ऊपर फूल पत्तियों की काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है। और इस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ ये दाहिने और बाएं दोनों तरफ संतरी कक्ष हैं, जिन पे इस पूरे महल की सुरक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी और या फिर कह सकते हैं पहरेदार खड़े रहा करते थे। ये देखिए, मैं आपको ये अंदर से पूरा दिखा रहा हूँ कि ऊपर लकड़ी का ये पूरा बना हुआ है जिस पे छत ढली हुई है। और हम आपको अब ले चलते हैं इसके मेन गेट के अंदर। जो नक्काशी है, सुंदर नक्काशी है, उसको आपको हम दिखाएंगे। तो आप इसके अंदर जैसे एंटर होते हैं तो आप जैसे ही ऊपर अपनी निगाहों को करेंगे तो आपको ऊपर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी नज़र आएगी। काफ़ी फूल पत्तियाँ इसके प्लास्टर पे उकेरी गई हैं और सफ़ेद पेंट भी है, और ये पेंट उसी दौर का है दोस्तों। और थोड़ा और अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े कक्ष दोनों तरफ दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या होता था, राजा की जो दासियाँ हैं वो खड़ी होती थी। जैसे ही राजा इसके अंदर या फिर कह लीजिए नवाब इसके अंदर इंटर होते थे, उन पर फूल पत्तियों की वर्षा करती थी। तो इसके ऊपर भी आप छत में देखेंगे काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है, वाइट कलर का पेंट है। और इस पे देखिए एक फूल की झालर जैसी आकृति बनी हुई है, वो भी दोस्तों इसी प्लास्टर पे ही उकेरी गई है। अगर आप इस प्रवेश द्वार के अंदरी भाग में देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत नक्काशी करी गई है। ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक गोलाकार कोई आकृति बनी हुई है, उसके ऊपर दो मोर आपको दिखेंगे। ये काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। अभी भी कहीं कहीं खिड़कियों में उसी दौर की लकड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। बाकी आप देखेंगे इसके दोनों तरफ छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं। उस ज़माने में पता नहीं किस तौर पे किस प्रकार से इनको उपयोग में लाया जाता रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम इसको इस बाग का जो इतिहास है वो आपको बताते हैं। तो अभी तो मैंने इसका मुख्य प्रवेश द्वार ही आपको दिखाया। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ इस सिकंदर बाग का जो नाम है, सिकंदर बाग कैसे पड़ा। तो दोस्तों, जो नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह से कहा कि वो हमारे लिए एक खूबसूरत बगीचे का निर्माण कराएं और एक ऐसे आवास का निर्माण कराएं जहां पे दिन का कुछ समय सुकून से व्यतीत किया जा सके। तो दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह द्वारा जब 1822 ईस्वी में इस खूबसूरत बगीचे का और इस परिसर का निर्माण कराया गया, तो उन्होंने इसका और इस पूरे परिसर का नाम अपनी खूबसूरत बेगम सिकंदर महल के नाम पर भी रख दिया। तो ये तो था दोस्तों
इस बाग के नाम का इतिहास, इस बाग का जो नामकरण हुआ था उसका इतिहास। लेकिन अब मैं कुछ इसका परिसर और आपको घुमाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज जो ये पूरा परिसर है ये पूरा समतल क्यों है, इसके अंदर कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग क्यों मौजूद नहीं है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। इसका जो परिसर है हम लोग बारीकी से घूमते हैं और समझते हैं इसका इतिहास। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कर्मचारियों द्वारा इस मैदान में लगी घास की कटाई हो रही है। दोस्तों ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है जगह। तो ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हैं यहाँ की पूरी देख रेख करते हैं और जो भी साफ़ सफाई का जिम्मा इन्होंने ही उठा रखा है। तो चलिए अब हम आपको इस रास्ते से ले चलते हैं इस परिसर के एकदम बीचों बीच। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत गार्डन है और उस साइड जो आप देख रहे हैं वहाँ पे दोस्तों इजाज़त नहीं है हम लोगों को जाने की। वहाँ पे एक कुछ इमामबाड़ा है या फिर था, अभी तो वो टूट चुका है। बाकी यहाँ पे एक इबादत गाह भी है, एक मस्जिद है, वहाँ पे हम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इस साइड और दिखाते हैं आपको इस परिसर का कुछ और भाग। तो इस साइड आप सामने दोस्तों देखेंगे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है और इस साइड आप चलेंगे तो फिर वैसी दीवार आपको नज़र आएगी। तो चलते हैं पास से देखते हैं। तो दोस्तों इस पूरे सिकंदर बाग में चारों तरफ आपको केवल ये दीवार ही नज़र आएगी। तो चलिए इसके अंदर की इस दीवार और इस खाली पड़े मैदान की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। 16 मार्च 1857 को इसी जगह पर हमारे देश के क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसमें हमारे देश के लगभग 2000 सिपाही शहीद हो गए। अंग्रेज़ों की तरफ से भी काफ़ी सैनिक मारे गए। इस युद्ध में मुख्य भूमिका थी दोस्तों एक वीरांगना की और एक महिला सिपाही की, जो नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में सिपाही थी। उनका नाम था वीरांगना उदा देवी पासी, जो कि एक दलित महिला थी। कहते हैं इसी परिसर में एक पीपल का काफ़ी बड़ा पेड़ हुआ करता था। जब अंग्रेजी सेना फिर से लखनऊ पर आक्रमण किया तो उनका मुकाबला वीरांगना उदा देवी पासी से हुआ, जो कि उसी पीपल के पेड़ पर चढ़कर उनके 36 सैनिकों को मार गिराया। और एक एक सैनिक को मरता हुआ देख अंग्रेज़ों की सेना काफ़ी घबरा गई, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर हमला किधर से हो रहा है। जब तक महाराज वीरांगना उदा देवी पासी जी के पास गोला, बारूद, बंदूक की गोलियां मौजूद रहीं, तब तक वो उसी वृक्ष पर चढ़े हुए अंग्रेजी सेना का वीरता से संहार कर रही थी। तो जब इनके पास बंदूक की गोलियां खत्म हो गई तो इन्हें अंग्रेजी सैनिकों द्वारा गोलियों से भून दिया गया। इसी परिसर में दोस्तों उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बार इस परिसर का पूरा आपको व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, सामने आप देखेंगे वहाँ पे कोई इमारत बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे हमें दोस्तों जाने की अनुमति नहीं है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हम लोग चलेंगे सीधा उस जगह पे जहाँ पे वीरांगना उदा देवी पासी जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, जहाँ पे उनकी मूर्ति आज भी स्थापित है। और सामने जो आप परिसर देख रहे हैं दोस्तों, एक अंग्रेजी व्यक्ति फेलिस वीटो द्वारा 1858 के शुरुआत में इस परिसर की एक फ़ोटो ली गई थी, जिसमें साफ दिखाया गया था, साफ दिख रहा है। मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखा देता हूँ कि उसमें जो भारतीय सैनिक हैं उनके नर कंकाल ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिए थे, जबकि
ब्रिटिशरों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने जो ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे सैनिकों के जो शव थे उनको यहीं के पास ही एक गड्ढे में दफना दिया था, और जो हमारे भारत के सैनिक थे उनके जो शव हैं यहीं पे सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। तो अब हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे दोस्तों जहाँ पे वीरांगना उदा देवी पासी जी की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अलग से बाउंड्री कर दी गई है इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए, और हम इस गेट को खोल कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वीरांगना उदा देवी पासी जी हैं उनकी मूर्ति स्थापित है, और इस मूर्ति की स्थापना उस टाइम के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा स्थापित करी गई थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिकंदर बाग दिखाया और मैंने इस पूरे परिसर का आपको इतिहास बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और जो भी भाई नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।